15 मिनट्स के रीडिंग टाइम में पूरा का पूरा पेपर रीड करने मत बैठ जाना। तुम्हें पता है तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर क्यों छूटता है? क्योंकि तुम्हें अभी तक किसी ने यही नहीं बताया कि आखिर रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करते कैसे हैं। अगर पहला पेपर ही खराब चला गया ना तो एग्जामिनेशन हॉल से रोते हुए बाहर निकलोगे और आने वाले सभी पेपर्स में तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो मेरे भाई, अगर तुम्हें अकाउंट्स में प्रो बनना है या टॉपर बनना है तो रीडिंग टाइम तुम्हें कैसे यूटिलाइज करना है, रीडिंग टाइम में क्या हमारी अप्रोच रहनी चाहिए, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे को बताने वाला हूं। रीडिंग टाइम को अगर तुमने ऐसे यूटिलाइज किया जैसा मैं तुम्हारे को बता रहा हूं तो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर कभी भी नहीं छूटेगा। तो बेस्ट वे रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करने की क्या है वो मैं अब तुम्हें बताऊंगा। तो मिस्टेक नंबर 1 जो तुमने हमेशा करी है या अब तक करी है ना, तुमने रीडिंग टाइम में अपना अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर को ना रीड करा है। अब हम रीड करते क्यों, हमारे माइंड में रीड करने की हैबिट क्यों आई? तो हम रीड इसलिए करते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं या नहीं आते, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो मुझे नहीं आता। दूसरी चीज हम ये जानना चाहते हैं कि अकाउंट्स का जो मेरा आज का पेपर है क्या लेवल है इसका, क्या ये इजी लेवल है, क्या ये मॉडरेट है या क्या ये डिफिकल्ट लेवल है। तो हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेक करते हैं। फिर हम तीसरी चीज एक और चेक करने की कोशिश करते हैं। हम अपने दिमाग में एक चीज बिठाते हैं कि पेपर कैसा है, लेंथी पेपर आया है, मीडियम लेंथ का पेपर आया है या छोटी लेंथ वाला पेपर आया। तो ये सारे सवाल जो हमारे माइंड में पेपर देने से पहले चल रहे होते हैं ना, तो तुम कोशिश करते हो कि रीडिंग टाइम में इन सारे सवालों के मुझे जवाब मिल जाए, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसी वजह से हमारा अकाउंट्स का पेपर छूटता है। तो स्ट्रैटेजी शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। भाई, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया एक वीडियो बना दो जिसे देखकर हम पास हो जाए, हमारे 27 मार्क्स आ जाए। तो भाई 27 का क्या, मैं 30 मार्क्स तुम्हारे को दिलवाऊंगा। एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आज शूट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो तुम वीडियो देख रहे हो इसके बाद में वीडियो जो तुम्हारा मेन आने वो शूट करूंगा। कोशिश मेरी रहेगी मंडे मॉर्निंग तक वो वीडियो अपलोड हो, ठीक है। मंडे मॉर्निंग तक तुम्हारे पास आ जाए, नहीं तो लेट से लेट मंडे आफ्टरनून तक आ जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे को तुम्हारा पेपर है, एक दिन पहले, ठीक है, मैं एक बेस्ट वीडियो लाने वाला हूं जिसे देखकर तुम पास हो जाओगे। तो जो भी डर रहे हैं कि हम पास ही नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे, कंपार्टमेंट आ जाएगी, हार मान चुके हो, तो भाई वो वीडियो देख लेना, तुम्हारे को कंपार्टमेंट का पेपर नहीं देना पड़ेगा। इसी ट्यूसडे को तुम्हारे को अकाउंट्स का अपना आखिरी पेपर देना होगा। तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोग अपने 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को बांटेंगे 2 इक्वल स्लॉट्स में। पहले स्लॉट में आपको क्या करना है वो रहने वाला है हमारा स्टेप 1 इस स्ट्रैटेजी का, और दूसरा रीडिंग टाइम का जो आखिरी के 7 मिनट या आखिरी के 8 मिनट रहेंगे रीडिंग टाइम में, उस टाइम स्लॉट में आपने करना है इस स्ट्रैटेजी का स्टेप नंबर 2। तो मेरे भाई, अगर आपको रीडिंग टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है तो सबसे पहले तो ना अपने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझो। फॉर्मेट मैं तुम्हें बता देता हूं। तुम्हारे को एक नंबर के जो क्वेश्चन आने उसमें आनी है 7 चॉइसेस। जो तुम्हारे बहुत सारे एमसीक्यू आने ना, 20 एमसीक्यू आने, 7 एमसीक्यू में चॉइस होगी, ठीक है। सिमिलरली 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन में चॉइस आएगी, 4 नंबर वाले 1 क्वेश्चन में चॉइस आएगी, 6 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस में चॉइस आएगी, ठीक है। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन में चॉइस आएगी। तो रीडिंग टाइम में आप क्या करोगे, सारे चॉइस वाले क्वेश्चंस को रीड करोगे, और जो तुम्हें ज्यादा इजी लगेगा, जिसमें तुम्हारी पकड़ ज्यादा, जिसमें तुम्हें लग रहा है मेरे फुल मार्क्स आएंगे या मैक्सिमम मार्क्स आएंगे, जो भी तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल है, उन चॉइस वाले क्वेश्चन पे क्या करोगे, पेंसिल उठाना, एक छोटी सी डॉट लगाना, ठीक है। एग्जामिनर जब तक टोकता नहीं, इन्विजिलेटर जब तक टोकता नहीं, तुम ये काम करते जाना, ठीक है। अगर उसने टोक दिया तो पेंसिल साइड पे रखना और माइंड से मार्क कर लेना कि इस चॉइस में, इस क्वेश्चन की इस चॉइस होगी, जो भी चॉइस होगी, तुमने कौन सा पिक करना है। जब तुम्हारा रियल पेपर स्टार्ट होगा अगले 3 घंटे में, तो तुम्हारे को बताओ ड्यूरिंग 3 आवर्स तुम्हें ये टाइम 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना कि ये क्वेश्चन में ये जो चॉइस आई है इसमें मैं कौन सा करूं या मैं कौन सा स्टार्ट करूं। ये जो चॉइस वाला काम है, सिलेक्शन प्रोसेस तुमने रीडिंग टाइम में करना है। पहला काम रीडिंग टाइम का तुम्हारा ये रहने वाला है। रीडिंग टाइम में दूसरा काम तुम्हें करना है, लेकिन दूसरा काम क्या करना है उसको बताने से पहले, ये जब तुम चॉइस बनाओगे ना तो जल्दी जल्दी बनाना, क्वेश्चन को स्किम करना जल्दी जल्दी, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। 7 मिनट्स के अंदर ये काम करना है तुम्हारे पे, ताकि 7 to 8 मिनट्स बाद में बचे। देखो, अब जो दूसरा पार्ट है, रीडिंग टाइम को हमने 2 पार्ट्स में बांटा। पहले पार्ट में पहला स्टेप करा, दूसरे पार्ट में आपने करने एमसीक्यूज। ये जो तुम्हारे एमसीक्यूज है ना, इनको माइंड में सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तुम देखना क्या एमसीक्यूज मेरे से सॉल्व हो पा रहे हैं, क्या मैं ओरली सॉल्व कर पा रहा हूं या मेरे को समझ आ रहे हैं। मतलब क्या, कई बार क्या होता है, हम कैलकुलेशन वर्क तो हम लिख के करेंगे, लेकिन ना माइंड में स्टेप्स आ जाते हैं कि मुझे करना क्या है, अप्रोच क्या है इसको सॉल्व करने की।
तो ये काम तुम्हारे को रीडिंग टाइम में करना है, ये तुम्हारा स्टेप नंबर 2 है। जब तुम स्टेप नंबर 2 कर रहे होगे ना, उसी टाइम तुम्हारे को पता चल जाएगा कि एमसीक्यूज तुम्हारे को टाइम कंज्यूमिंग होने वाले हैं या एमसीक्यूज तुम्हारे जल्दी जल्दी होने वाले हैं, ये तुम्हारे को पता चल जाएगा रीडिंग टाइम में जब तुम स्टेप नंबर 2 फॉलो करोगे, यानी कि तुम एमसीक्यूज माइंड में थोड़े थोड़े सॉल्व करने स्टार्ट करोगे। तो जब तुम्हें पता लग गया, अब यहां से तुम्हारा स्टेप 3 निकलने वाला है। स्टेप नंबर 3 समझाने से पहले कोई भी मेरा बच्चा घर से डिसाइड करके नहीं जाएगा कि भैया मैं तो पेपर लास्ट उल्टा शुरू करूंगी या उल्टा शुरू करूंगा, या मैं अपना पेपर सीधा करूंगा उल्टा नहीं करूंगा। घर से माइंडसेट बना के मत जाना। ये जो तुम्हारा सेकंड स्टेप एंड हो रहा है ना, जिसमें तुम्हारे को एमसीक्यूज पता चलेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है या एमसीक्यूज जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। तो अगर एमसीक्यूज तुम्हारे जल्दी जल्दी तुम्हें लग रहा है माइंड में बहुत सारे सॉल्व हो गए, फटाफट से पेपर सीधा सीधा करना शुरू कर देना। पहले अपने एमसीक्यूज लिखना, फर्स्ट का ऑप्शन ए है, सेकंड का ऑप्शन बी है, थर्ड का ऑप्शन सी है। पूरी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए लिख दिया, फर्स्ट का ऑप्शन ए लिख दिया, तुम्हारा डन है। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एमसीक्यूज आसान लगे तो पूरा कर लो, सीधा सीधा पेपर करोगे, ठीक है। फिर पार्ट बी भी सीधा सीधा करोगे। अगर एमसीक्यूज में लग रहा है भैया टाइम दिक्कत, तुम्हें लग रहा है भाई मुझे तो 5-5 10-10 मिनट लग सकते हैं इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, आप करोगे पेपर उल्टा। अब उल्टे का मतलब है पार्ट ए से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट पार्ट ए से करना, तुम पार्ट ए को करा उल्टा, ठीक है। और एमसीक्यूज के वाले ना 1 2 3 4 ऐसे 16 तक लिख देना, ठीक है। ऑप्शन दिमाग मत लगाना। फिर पार्ट बी करना, पार्ट बी उल्टा करना। इसके बाद तुम्हारे पास लास्ट में पेपर के 20 एमसीक्यूज बच जाएंगे। अगर टाइम की दिक्कत हुई ना तो तुक्के मार के आ जाना, ए बी सी डी जो ऑप्शन बेस्ट लग रही हो फटाफट लगा देना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पेपर छूटेगा नहीं, ठीक है। कई बार क्या होता है, मान लो एमसीक्यूज में टाइम लग रहा है और तुम सीधा सीधा कर रहे हो ना, तो 6 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट के, अगर वो छूट गए ना, बहुत ज्यादा परसेंटेज खराब हो जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है, अगर एमसीक्यूज लेंदी लग रहे हैं, रीडिंग टाइम में लग रहा है मुझे टाइम ज्यादा लगने वाले एमसीक्यूज में, पेपर करेंगे उल्टा। पार्ट ए पहले करोगे रिवर्स में, फिर पार्ट बी करोगे रिवर्स में। अभी कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट चीज बतानी पा रहा हूं। अब जब तुम 3 घंटे का पेपर दे रहे होगे ना, तो भैया थोड़ा सा माइंड अवेयर रखना कि कितना टाइम रहता है। इन्विजिलेटर से पूछते रहना, कोशिश करना 2 घंटे 15 मिनट में तुम्हारे को पार्ट ए निपटाना है, ठीक है। रीडिंग टाइम की बात नहीं कर रहा अब मैं। 2 आवर्स 15 मिनट्स में तुम्हें ये निकालना है, खत्म करना है। लास्ट में कोशिश करना 45 मिनट्स के अंदर अंदर तुम्हारा पार्ट भी खत्म हो जाए। इससे ज्यादा तुम्हारे को स्ट्रेच नहीं करना पार्ट ए। अगर पार्ट ए में तुम्हारे को ज्यादा टाइम लग रहा है, पार्ट भी छूटेगा, ठीक है। अब यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की सबसे आखिरी क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करें, बोर्ड वाले आखिरी क्वेश्चन तुम्हारा देते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लास्ट में अटेम्प्ट नहीं करना, लास्ट में आप करोगे कंपैरेटिव कॉमन सेंस। क्यों? 3 नंबर के आसपास का ये सवाल आता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जिन मेरे बच्चों की कैलकुलेशन वीक हैं, कहीं ऐसा ना हो कंपैरेटिव कॉमन साइज का कोई क्वेश्चन आया और कैलकुलेशन में इतना टाइम लग गया कि कैश फ्लो तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक है, और पेपर छूट गया। तो ऐसा नहीं करना। आप पार्ट ए उल्टा करोगे, जब पार्ट बी करोगे तो कंपैरेटिव कॉमन साइज का जब नंबर आएगा ना, उसकी जगह छोड़ देना, ठीक है। उसको लास्ट में करना, पहले पूरा पेपर कंप्लीट कर लेना, इसको लास्ट में करना। कैलकुलेशंस की वजह से मैं नहीं चाहता तुम्हारा पेपर मेसअप हो और तुम्हारा पेपर छूटे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। ट्यूसडे को हमारा बोर्ड का पेपर है, ठीक है, तो टेंशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आपने पूरा साल पढ़ाई की है, पूरा साल मेहनत की है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। और इस स्ट्रैटेजी को, रीडिंग टाइम की स्ट्रैटेजी को अगर तुम फॉलो करोगे, फर्क नहीं पड़ता प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आते। पुरानी बातें भूलो यार, चिंता मत करो, पुरानी बातें भूलो। इस ट्यूसडे को तुम्हारा बोर्ड का पेपर कंप्लीट होगा, और सिर्फ कंप्लीट नहीं होगा, बहुत अच्छा सॉल्व होगा। और तब तक मेरे वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक मैं तुम लोगों को सपोर्ट करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद फोकस से, शांति से अपना थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह करो, जो वीडियो देखना है देखो, उसके बाद अपना चुपचाप पढ़ाई करना स्टार्ट करो।